नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हजीलाज आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लगातार आपको करंट अफेयर्स के मामले में आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। जो भी खबरें आती हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, हम यहाँ एनालिसिस आपके सामने लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं। जो आज की प्रमुख खबर है वो बहुत आकर्षित कर रही, सभी न्यूज़पेपर उसको कवर कर रहे हैं। खबर कुछ ऐसी है कि नाटो के महासचिव मार्क रूट ने एक चेतावनी दी है। और ये चेतावनी क्या है? उन्होंने चेतावनी दी है चाइना, ब्राज़ील और इंडिया को। वे कहते हैं कि अगर इन तीनों देशों ने रशिया के साथ अपने ट्रेड पर कंट्रोल नहीं किया या इमीडिएट उसको रोका नहीं, तो इन सभी देशों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है और सवाल आता है इसकी टाइमिंग को लेकर के। आखिर इसकी टाइमिंग अभी की क्यों है? सो देखिए, इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को एक प्रपोजल दिया है। उसने 50 दिन का समय दिया है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या रूस को, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस इन 50 दिनों में यूक्रेन के साथ समझौते पर राजी हो जाए। यदि वो राजी नहीं होता है तो रूस का जितने भी देशों के साथ व्यापार होता है उन सभी के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। या इसके अलावा और भी सवाल हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि अमेरिका के एक सीनेटर हैं, उनका कहना यह कि 50 दिन की सीमा भी क्यों दी जा रही है। वे कहते हैं 50 दिन की सीमा भी हमें चिंतित करती कि रशिया इस दौरान यूक्रेन में और भी ज़्यादा हत्याएं करेगा और भी ज़्यादा इलाके को कब्जे में ले लेगा, जो कि बाद में नेगोशिएशन की जब हम टेबल पे बैठेंगे मे भी शायद उसका पल्ला भारी रहे। तो यहाँ अलग अलग विचार हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे एक बात कहते हैं कि वे व्लादिमीर पुतिन को एक समय देना चाहते हैं। 50 दिन का समय उन्होंने दिया है और इस घटना को कई विश्लेषक जोड़ते हैं जिस तरह से उन्होंने ईरान को 60 दिन का समय दिया था और 61वें दिन उन्होंने ईरान के ऊपर B-2 बॉम्बर्स को भेज के अटैक कर दिया था। क्या इसी तरह की संभावना मॉस्को के साथ भी हो सकती है? तो देखिए, ईरान एक अलग ताकत रखता है और रूस एक अलग ताकत रखता है। और जहाँ तक सवाल आता है कि रूस के ऊपर प्रत्यक्ष तौर पे सीधे आक्रमण करने की, तो इस तरह की हिमाकत नाटो करेगा और ना ही अमेरिका करेगा। तो सवाल आता है कि फिर क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक ही कोशिश की जा रही है, चाहे वो नाटो के द्वारा की जा रही हो या अमेरिका के द्वारा की जा रही हो, कि जितने भी रूस के जो व्यापारिक सहयोगी हैं उन सभी के साथ रूस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सके, जिससे कि रशिया मजबूर हो जाए और अमेरिका और यूक्रेन के साथ वो समझौता कर ले। तो इस खबर को हम इस नज़रिए से देखें, क्योंकि कई अलग अलग यूट्यूब के चैनल्स ने इस तरह की एक थंबनेल बना दिया है कि मॉस्को के ऊपर 50 दिन बाद यूएस अटैक कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको सही खबरों पर चलना है। सो हजीला आईएएस एकेडमी इसी तरह का प्रयास लगातार रखती है, उन खबरों पर अच्छे से नज़र रखती है और हमसे व्यूज़ के लिए कोई भी इस तरह के र्यूमर्स नहीं फैलाते हैं कि यूएसए अटैक कर रहा है। पहले खबरों को समझते हैं, देखते हैं और फिर उसके बाद जो सही विश्लेषण है आपके समक्ष वो प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। आपने हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ नए दिन में। तब तक आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।